हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 8वीं त्रैमासिक आकलन 2023-24 कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान का उत्तर इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक, शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ मिलेगा गूगल पर सर्च करें परमेश्वरी मैम .tech। गूगल पर आपको सर्च कर लेना है परमेश्वरी मैम .tech। वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ पर सबसे पहले दिया गया, इसका उत्तर पहले देखते हैं। यूरोप से भारत पहुँचने के समुद्री मार्ग की खोज की थी मार्टिन लूथर, कोलंबस, वास्को डिगामा, हेनरी अष्टम। उत्तर आएगा वास्को डिगामा। छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है सुंदरलाल शर्मा, हनुमान सिंह, वीर नारायण सिंह, बैरिस्टर छेदीलाल। छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे हनुमान सिंह को कहा जाता है। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 100 108 112 1098। इसका उत्तर आएगा 1098। छत्तीसगढ़ में विधानसभा एवं लोकसभा की कितनी सीट है? 90 एवं 11, 90 एवं 5, 110 एवं 90, 545 एवं 250। छत्तीसगढ़ में विधानसभा की 90 सीटें और लोकसभा की 11 सीटें हैं। निम्न में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि है? वेदिका कृषि। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6, निम्न में से कौन विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक है? बोलीविया, चिली, घाना, जिम्बाब्वे। उत्तर आएगा इसका चिली। आधुनिक काल की कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? भारत का मैनचेस्टर आपको बताना है, सूरत, अहमदाबाद। वस्त्र उद्योग यहाँ पर आ जाएगा ढाका। जहाज निर्माण मछलीपट्टनम। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता। तो इस तरह से आपको सही जोड़ी का मिलान करना है। भारत का मैनचेस्टर सूरत, वस्त्र उद्योग ढाका, जहाज निर्माण मछलीपट्टनम, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता। प्रश्न क्रमांक 9, भारत का संविधान 1950 में 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया? प्रश्न क्रमांक 10, आप दूसरों लोगों के गंदे व्यवहार और हरकतों से बचने के लिए कौन कौन से 4 काम करेंगे? प्रश्न क्रमांक 11, पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है, क्यों? उसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न, जल संरक्षण के तरीके बताइए। प्रश्न क्रमांक 13 है, मौलिक अधिकार से आप क्या जानते हैं, क्या समझते हैं? मौलिक अधिकारों के नाम लिखिए। डलहौजी की हड़प नीति पर प्रकाश डालिए। दीर्घोत्तरी है फिर 10 अंकों का। सन 1857 का विद्रोह क्यों असफल रहा? अथवा मार्टिन लूथर के अनुयायियों को प्रोटेस्टेंट कहा जाता है, क्यों? प्रश्न क्रमांक 16, एक विद्यार्थी के रूप में आप किन किन कर्तव्यों का पालन करेंगे? अथवा अगर मैं प्रधानमंत्री होता पर अपने विचार 5 वाक्यों में लिखिए। आप घर पर कौन कौन से तरीके से ऊर्जा बचा सकते हैं? अथवा संभाव्य संसाधन और वास्तविकता संसाधन में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब इसका उत्तर देखते हैं। आधुनिक काल की विशेषताएं हैं। आधुनिक काल की विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है औद्योगिकरण। आधुनिक काल में औद्योगिकरण का विकास हुआ। अर्थव्यवस्था जीवन शैली को काफ़ी प्रभावित किया। नगरीकरण, औद्योगिकरण के कारण नगरों का विकास हुआ। नगरीकरण के परिणाम स्वरूप सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिवर्तन हुए। राष्ट्रीयता की भावना का उदय, आधुनिक काल में राष्ट्रीयता की भावना का उदय हुआ। इससे विभिन्न देशों में स्वतंत्रता आंदोलनों को
जन्म दिया। तो यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। प्रश्न क्रमांक 9 यहाँ पर, भारत का संविधान सन 1950 में 26 जनवरी को ही लागू किया गया। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इस दिन को भारत के स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा गणतंत्र। मनाया जाता है। भारत का संविधान भारत के लोगों द्वारा बनाया गया था और यह भारत के लोगों को एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बनाने का एक मार्गदर्शक दस्तावेज है। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू करने के निम्नलिखित कारण थे। 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया। 26 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी मार्च शुरू किया था। 26 जनवरी 1950 को एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य के रूप में घोषित किया गया था। तो ये आपका उत्तर रहेगा 90 का। फिर है, आप दूसरे लोगों के गंदे व्यवहार और हरकतों से बचने के लिए कौन कौन से 4 काम करेंगे। दूसरे लोगों के गंदे व्यवहार और हरकतों से बचने के लिए मैं निम्नलिखित 4 काम करूँगा। अपने आसपास के लोगों के साथ सभ्य और शालीन व्यवहार करूँगा। दूसरों के अधिकारों का सम्मान करूँगा। अपनी राय को दृढ़ता से रखूँगा लेकिन दूसरों की राय को भी सुनूँगा। सकारात्मक सोच रखूँगा और दूसरों की अच्छाई पर विश्वास करूँगा। तो ये आपका रहेगा पहला पॉइंट। फिर ये दूसरा पॉइंट, तीसरा, और ये रहेगा आपका चौथा। प्रश्न क्रमांक 11, पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है, क्यों? पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है क्योंकि यह एक मूल्यवान संसाधन है जिसका उपयोग कई तरह के उत्पादों को बनाने के लिए किया जाता है। पेट्रोलियम का उपयोग ईंधन, प्लास्टिक, रसायन और अन्य उत्पादों को बनाने के लिए किया जाता है। पेट्रोलियम एक सीमित संसाधन है इसलिए इसे काला सोना कहा जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले। जल संरक्षण के तरीके यहाँ पर बताना है। जल संरक्षण का अर्थ है पानी की बर्बादी को रोकना और इसके उपयोग को अधिक कुशल बनाना। बारिश के पानी का संग्रह और उपयोग, बारिश के पानी को एकत्र करके उसका उपयोग सिंचाई, पीने के पानी, अन्य घरेलू जरूरतों के लिए किया जा सकता है। जल का पुनः उपयोग, धोए गए कपड़े, बर्तन, शौचालयों के पानी को पुनः उपयोग करके पानी की बचत की जा सकती है। नलकूपों और कुओं का रख रखाव, नलकूपों और कुओं की नियमित सफाई और मरम्मत करके पानी की बर्बादी को रोका जा सकता है। पेड़ पौधों का संरक्षण, पेड़ पौधा वर्षा जल को रोकते और मिट्टी के कटाव को रोकते, इसलिए पेड़ पौधों का संरक्षण करके भी जल संरक्षण किया जा सकता है। मौलिक अधिकार से आप क्या समझते? मौलिक अधिकारों के नाम लिखिए। मौलिक अधिकार वे हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त होते हैं। ये अधिकार किसी भी व्यक्ति से छीने नहीं जा सकते। भारत के संविधान में 6 मौलिक अधिकार दिए जो निम्नलिखित है आपका: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं इसका। फिर डलहौजी की हड़प नीति। डलहौजी की हड़प नीति एक ऐसी नीति थी जिसके तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों को हड़प लिया। इस नीति के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के किसी भी भारतीय राज्य को दोषी ठहराकर उसका अधिग्रहण कर सकती थी। डलहौजी की हड़प नीति के निम्न उद्देश्य थे: भारत में ब्रिटेन प्रभुत्व को मजबूत करना, भारतीय राज्यों के वित्तीय संसाधन को प्राप्त करना, भारतीय राज्यों को ब्रिटिश शासन के अधीन करना। तो ये आप लिख सकते हैं। 1857 का विद्रोह क्यों असफल रहा? 1857 का विद्रोह असफल रहने के निम्नलिखित कारण है। विद्रोह का कोई एक नेतृत्व नहीं था। विद्रोहियों में आपस में मतभेद थे। ब्रिटिश सेना ने विद्रोह को दबा दिया। विद्रोह को जनता का व्यापक समर्थन नहीं मिला।
फिर आपका अगला प्रश्न है, यहाँ पर अथवा पर बताना है, एक विद्यार्थी के रूप में आप किन किन कर्तव्यों का पालन करेंगे। नियमित रूप से पढ़ाई करना, समय पर स्कूल आना और जाना, अपने शिक्षकों और अध्यापकों का सम्मान करना, अपने साथियों के साथ अच्छे संबंध रखना, अपनी जिम्मेदारियों को निभाना। तो इस तरह से आपको पॉइंट में लिखना है। पॉज कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले ले। फिर अगर मैं प्रधानमंत्री होता, 5 वाक्य लिखना है। देश में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करता, बेरोजगारी को कम करने के लिए प्रयास करता, आर्थिक विकास को बढ़ावा देता, देश की सुरक्षा को मजबूत करता, सभी धर्मों और जातियों के लोगों के बीच शांति और सद्भाव बनाए रखता। तो इस तरह से आपका उत्तर रहेगा इसका। आप घर पर कौन कौन से तरीके से ऊर्जा की बचत कर सकते हैं। बिजली उपकरणों को बंद करने से पहले प्लग निकाल दें, एलईडी बल्ब का उपयोग करें, कूलर और पंखे की हवा को सीधे न जाने दें, सिर्फ आवश्यक समय तक पंखे और कूलर चलाएं, अनावश्यक रोशनी बंद कर दें, ऊर्जा कुशल उपकरणों का उपयोग करें। तो ये आपका उत्तर रहेगा प्रश्न क्रमांक 17वें का। तो इस तरह से आपको पूरा 17 प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो पर बताया गया। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।